हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, हेमंत ने कर दिया जयराम का डब्बा गोल। दोस्तों, 30 अक्टूबर को मैंने ये खबर दी थी कि बहुत जल्द जो है बहुत बड़ा धमाल होने जा रहा है JLKM में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वो धमाल करेगी। और आपने देखा 31 तारीख को दीपावली के दिन जो रिजवान क्रांतिकारी राम रहीम की जोड़ी कहलाते थे JLKM में, राम थे जयराम महतो, रहीम रिजवान क्रांतिकारी थे, वो बिखर गए। रिजवान ने नामांकन करने के बाद गांडे विधानसभा सीट से JLKM को टाटा बाय बाय कर दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। और उसके बाद से लगातार बातें चल ही रही थी, चर्चा हो ही रहा था। अब तो स्थिति ये हो गई है कि कैंडिडेट नॉमिनेशन करने के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, 13 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं, और रेत की दीवार की तरह जयराम के कैंडिडेट जो है वो भरभराते नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, छठ पूजा था, पहले अर्घ के दिन ही जो है दूसरा विकेट जयराम का गिरा। जो गढ़वा से प्रत्याशी थे जयराम महतो की पार्टी के, JLKM के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं हेमंत सरकार में और अभी गढ़वा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उनके संपर्क में गए, उनके साथ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन कर लिया। अब आप याद कीजिए कि जब मैंने ये बातें कही थी तो उस समय लगा कि मेरे मित्र जो JLKM के हैं या उनके जो समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कई बातें कही थी, और मैं उन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। आप निंदा करें, उसका भी स्वागत है, लेकिन अपने जड़ को जरूर देखना चाहिए, अपने अंदर की कमी को जरूर समझना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जयराम का कुनवा जो है सो रेत की दीवार की तरह लगातार भरभराता जा रहा है। जिसको टिकट नहीं मिला वो तो छोड़ दीजिए, जिनको टिकट मिला, जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। एक होता है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर के लोग चले जाते हैं। अब गढ़वा के ही ले लीजिए आप, जो कैंडिडेट हैं गढ़वा के, सोनू कुमार यादव, जो JLKM से कैंडिडेट थे गढ़वा से, उन्होंने मिथिलेश ठाकुर के साथ गठबंधन कर लिया और JLKM को टाटा बाय बाय कर दिया। अब यहां दो चीजें देखने वाली है दोस्तों। जयराम महतो कहते हैं कि वो झारखंडी पार्टी है, झारखंड के युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको यह भी जवाब देना चाहिए कि क्या रिजवान क्रांतिकारी जो है वो झारखंडी है या नहीं है, या फिर सोनू कुमार यादव झारखंडी है या नहीं है। एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल कि झरिया से जिसको आपने टिकट दिया वो क्या झारखंडी हैं? वहां कहां गई थी आपका 1932 का खतियान और क्या क्या। दोस्तों, राजनीति अच्छी चीज है, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, आ भी रहे हैं। लेकिन जब मैंने उस दिन कहा था कि पानी के बुलबुले की तरफ फूट जा रहे हैं, तो क्या क्या नहीं कहा था। आज मैंने कहा रेत की दीवार की तरह भरभरा रहे हैं। आज भी जो JLKM के समर्थक हैं, JLKM के लोग हैं, JLKM में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग, वो फिर हमें कहेंगे, कुछ ना कुछ भला बुरा कहेंगे। फिर भी आपका स्वागत है, आप कहें, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांके कि आखिर आपकी स्थिति क्यों ऐसी हो रही है। एक ने कमेंट तो ये किया था कि भाई साहब एक भी विधायक नहीं है, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं भी चाहता हूं युवा आगे आए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, क्योंकि जो रिपोर्ट आए हुए हैं, जो अभी जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जितने भी, उन कैंडिडेट में अगर आप देखेंगे तो शिक्षितों की कमी है। आज के दिन भी शिक्षित उम्मीदवारों की कमी है। और JLKM के आने के बाद जो पहले JVKSS था, एक भरोसा जगा था कि राज्य में युवाओं
कि जो पढ़ा लिखा युवा है वो राजनीति से जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा तो राजनीति में एक स्वच्छता आएगी, राजनीति के बारे में जो गलत चीज़ें सामने आती हैं वो चीज़ें दूर होंगी। लेकिन नहीं। अब आप गढ़वा को देख लीजिए, गढ़वा में स्थिति क्या है, और गांडे का भी मैं बताऊंगा। मैंने उस दिन छोड़ दिया था जब रिजवान क्रांतिकारी ने ज्वाइन किया था। मैंने कहा चलो भाई, सभी लोग लगातार JLKM के जो हमारे मित्र बंधु हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, एक विधायक भी नहीं है उनके पीछे, इनको नहीं किया जाए। तो मैंने कहा चलो हटाओ, छोड़ दो। लेकिन अब नहीं रहा जाता है जब इस तरह की चीजें होती है। बहुत ठोक बजा करके जयराम महतो उस समय कह रहे थे कि टिकट प्रत्याशी का चयन मैं बहुत ठोक बजा के करूंगा। क्या क्या चीज फॉर्म भरवाए गए थे, 5,000 रुपया लिया भी गया था, आवेदन भरवाए गए थे कैंडिडेट से, और उसके बाद उसमें से कमेटी, जो चुनाव समिति है, कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी ने चुन करके इन प्रत्याशियों के नाम को तय किया था। तो कैसी कोर कमेटी आपकी काम की जयराम बाबू कि आपके ही जो सबसे अच्छे साथी, सबसे अच्छे मित्र, गलवहियां करके चलने वाले मित्र रिजवान क्रांतिकारी आपको छोड़कर चले जाते हैं। भले ही आप कह रहे हो मैं उनके खिलाफ कोई बुरी बातें नहीं कहूंगा, लेकिन छोड़ के तो आपको वो गए। और वजह जो मैंने तय किया, मैंने जो तहकीकात किया, वजह भीतर की जो बातें सामने आ रही थी, और जैसा कि सोनू कुमार यादव ने भी कहा, JLKM में सबको साथ लेने की बात नहीं होती, एक जाति विशेष की पार्टी होती जा रही है। और इस बात को जब मैं कह रहा था उस समय भी बड़ी नकारात्मक टिप्पणियां आई हुई थी। और यह दृश्य जब बनता है, यह दृश्य तब होता है जब परिपक्वता की कमी होती है। राजनीति करने वालों में परिपक्वता की कमी होती है। भले ही कह दे पैसे पर बिक गया हो, ये हुआ वो हुआ, ये भी तय करना था आपको, आपके साथ रहने वाले लोग कौन नहीं टिक पाएंगे, कौन ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर के आपको बाय बाय करके चले जाएंगे। ये आपने आकलन नहीं किया। सभी मिलकर के जिस तरह से काम कर रहे थे, सभी जो आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो चीजें कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि ये दृश्य आपके सामने आ रहा है। कब धीरे संजय मेहता, उन्होंने तो पत्र लिखा था आपको, लंबा चौड़ा पत्र लिखा था। जो शुरुआती दिनों के साथी थे वो आपको आगाह कर रहे थे, लेकिन नहीं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा हूं। कहां है एग्रेसिव पॉलिटिक्स? क्या है एग्रेसिव पॉलिटिक्स? एग्रेसिव पॉलिटिक्स ये कहता है जिस पर भरोसा किया, जिसको आपने टिकट दिया वही आपका सोच है, उन्हीं को आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, वे आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये है एग्रेसिव पॉलिटिक्स आपका। ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आगाह करना मीडिया का काम होता है, आगाह कर देना। मैंने आगाह किया था 30 तारीख का ही जो मेरा विशेष चला था, उसमें मैंने कहा था कि JMM बहुत बड़ा खेला करने जा रहा है JLKM के साथ। बड़ी गालियां पड़ी थी भाई साहब मुझे सोशल मीडिया पर। दें आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हैं, लिखें, मैं किसी को जवाब नहीं देता। आप अच्छा कहें, बुरा कहें, आपकी मर्जी। लेकिन जो सच्चाई होगा उस सच्चाई को मैं सामने रखूंगा। और सच्चाई ये है कि JLKM जो स्थिति लेकर चला था वो बीच राह में ही, कहते हैं ना, बीच मझधार में फंस जाना, बुरी तरह से फंस गया है। अब तो ये चर्चा हो रही है कि जैसे अवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए चर्चा होती थी, अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बीजेपी के लिए जो है सो JLKM काम कर रहा है। ये भी चर्चा है, ये भी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये या तो जयराम महतो बता सकते हैं या फिर बीजेपी के नेता बता सकते हैं, लेकिन चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में इस तरह की चर्चा है। और आप देखिए गांडे में क्यों क्रांतिकारी, जो रिजवान क्रांतिकारी थे, गांडे में अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो गांडे में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट परसेंटेज है, 26.8% वोट है। उसके बाद ट्राइबल मतदाता है 20.23%, और SC के मतदाता हैं 11.35%, महतो हैं लगभग 10%, कोयरी मतदाता भी 10-12% करीब है, और यादव 5% है। ये वहां का है, यानी ओबीसी, ओबीसी, मुस्लिम और ट्राइबल और SC, ये मतदाता जो है सो भाग्य विधाता बनते हैं गांडे में।
और लगा कल्पना सोरेन को लगा कि वो जो मतदाता, क्योंकि कल्पना सोरेन को देखिए आप, कल्पना सोरेन जिस समय गई थी, हेमंत सोरेन जेल में थे और सरफराज अहमद ने वो सीट खाली की थी और सरफराज अहमद के बाद कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ती हैं, तो जीत का अंतर जो था वो 27,149 वोट का था। और जिस तरह की हवा बनाई गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे दलों का जमानत जब्त हो जाएगा उस वक्त। लेकिन उस समय भी टक्कर दिया था दिलीप वर्मा ने 82,678 वोट ला करके, और 1,09,827 वोट कल्पना सोरेन मुर्मू को आया था। अगर आप गांडे विधानसभा को देखेंगे तो गांडे विधानसभा में ट्राइबल और मुस्लिम प्रतिनिधित्व ज्यादा हुआ है। एक मर्तबा जेपी वर्मा वहां से चुनाव जीते हैं, अलग राज्य बनने के बाद जेपी वर्मा वहां से चुनाव जीते हैं बीजेपी से। बाकी समय में देखेंगे 2000-2005 में सालखन सोरेन थे जेएमएम से, 2009 में सरफराज अहमद थे कांग्रेस से, फिर 2014 में जेपी वर्मा बीजेपी से, 2019 में सरफराज अहमद जेएमएम से, और सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया और 2024 में जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो उसमें कल्पना सोरेन मुर्मू जीत कर आती है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां से 4 मर्तबा चुनाव जीती, उपचुनाव को जोड़ करके 1 मर्तबा कांग्रेस और 1 मर्तबा बीजेपी यहां पर अलग राज्य बनने के बाद चुनाव जीती है। लेकिन बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखेंगे तो चेहरा जो है सो आपको एक ही मिलेगा, सरफराज अहमद का, यानी सरफराज साहब की पैठ उस इलाके में है, अच्छी खासी है। इसका परिणाम होता है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तब भी जीतते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ते हैं तब भी जीतते हैं। तो ये स्थिति थी, और इस स्थिति में आपने देखा कि जो 26.8% मुस्लिम वोट हैं, अगर रिजवान क्रांतिकारी के खड़ा होने से, और ये कहा जा रहा है कि महतो वोट टर्नआउट हो रहा है, महतो वोट का झुकाव जयराम की तरफ जा रहा है, और चूंकि जयराम राम और रहीम की जोड़ी कहलाते थे, रिजवान और जयराम, तो इसमें यह कहा जा रहा था कि अगर वहां से रिजवान क्रांतिकारी रहेंगे तो महतो वोट जो लगभग 10% का है, ये भी वोट कटेगा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान हो सकता है, और इन्हीं सारे चीजों को देख करके एक ऐसा चक्रव्यूह हेमंत सोरेन ने तैयार किया। उस चक्रव्यूह में जो है सबसे बड़ा विकेट जो था जयराम महतो का, वो गिर गया, वो विकेट धराशायी हो गया। अब उसके बाद एक प्रमुख मंत्री जो हेमंत सरकार में है, वहां से गिरिराज सिंह भी समाजवादी पार्टी से गढ़वा से चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह 2000 और 2005 में वहां से आरजेडी से विधायक थे, कद्दावर नेता थे। गढ़वा से उनके पिताजी भी, गोपीनाथ बाबू भी कई मर्तबा वहां से विधायक रहे। अच्छा उनका जो है सो उस क्षेत्र में वर्चस्व हुआ करता था भी। लेकिन 2009 के चुनाव में सत्येंद्र नाथ तिवारी ने उनको जेवीएम से आकर के चुनाव में हराया। 2014 के चुनाव में भी भाजपा सत्येंद्र नाथ तिवारी चुनाव लड़ते हैं गढ़वा में, वो चुनाव जीत जाते हैं। और 2019 में मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। लेकिन इससे पहले 2 मर्तबा मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार भी चुके थे गढ़वा लोकसभा क्षेत्र से। अब वहां पर जैसे ही गिरिराज सिंह के आने के बाद, समाजवादी पार्टी से आने के बाद गिरिराज सिंह का, अब यह होने लगा कि भाई समाजवादी पार्टी भी यादवों से जुड़ा हुआ पार्टी, यादव वोट बिदके नहीं। तो मिथिलेश ठाकुर ने एक रणनीति बनाया। मिथिलेश ठाकुर की रणनीति में जो सोनू कुमार यादव थे, उस रणनीति के तहत आए और सोनू कुमार यादव का विकेट मिथिलेश ठाकुर ने गिरा दिया, यानी जेएलकेएम का विकेट वहां पर भी गिरा। कैंडिडेट होने के बाद, कैंडिडेट रहते हुए उन्होंने छोड़ दिया जेएलकेएम को। तो अब स्थिति क्या बनी हुई है कि मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, यहां पर कद्दावर मंत्री हैं, और नंबर 2 के मंत्री भी कहे जाते हैं हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये से। तो ऐसी स्थिति में जो दृश्य सामने आ रहे हैं, इस दृश्य के पीछे एक रणनीति थी हेमंत सोरेन की, और उस रणनीति पर काम हो रहा है। और तय मान के चलिए आप, ये काम रुकने वाला नहीं है, अभी और है। और सॉफ्ट कॉर्नर में जो है वो जेएलकेएम ही है, जेएमएम का, वो और भी नुकसान जेएमएम को करने जा रहा है। ये जयराम बाबू के लिए सोचनीय विषय है। अगर उनके विकेट इसी तरह से ही गिरते जाएंगे, और जो परसेप्शन आ रहे हैं लोगों के बीच से, जो रुझान आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है चुनाव को लेकर के, सीधे तौर पर मुकाबला झारखंड में जो है सो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए दिखाई दे रहा है। जयराम कुछ कुछ सीटों पर त्रिकोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से एक सीट का विकेट तो रिजवान क्रांतिकारी का गिर गया। गढ़वा में उस तरह की सीन नहीं थी, गढ़वा में त्रिकोण बन रहा है।
मिथिलेश ठाकुर वर्सेस सत्येंद्रनाथ तिवारी वर्सेस गिरिराज सिंह, ये त्रिकोण बन रहा है। कहीं से भी सोनू कुमार यादव नहीं थे और सोनू कुमार यादव के पिताजी जो हैं वो गिरिराज सिंह के साथ घूमते हैं, चाचा जी सत्येंद्र तिवारी के साथ घूमते हैं, अब वो मिथिलेश ठाकुर के साथ आ गए हैं। तो भाई ये जो है सो परिवार अलग अलग लोगों के साथ घूम रहे हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कैंडिडेट चयन में भी जयराम पहले ही मात खा चुके थे। सोनू कुमार यादव जो थे, सोनू कुमार यादव उनके जो काम के तरीके हैं उस काम के तरीके में टिकने वाले नहीं थे और इनका लंबा इतिहास है, वो कभी और बताऊंगा। लेकिन अब स्थिति ये बन रही है कि जयराम को धक्का पे धक्का क्यों लग रहा है। आखिर जयराम के लोग टूटकर क्यों जा रहे हैं? नॉमिनेशन करने के बाद, नामांकन स्वीकृत होने के बाद भी टूटकर क्यों जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस सवाल को, क्योंकि 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, 43 सीटों पर मतदान होने, यानी जो 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड की, उनमें से आधे से ज्यादा सीटों पर 13 तारीख को मतदान होना है। और ऐसी स्थिति में अगर पहली मर्तबा चुनावी मैदान में 76 का साथ लेकर के चले हुए 76 कैंडिडेट के साथ सबसे ज्यादा कैंडिडेट देने वाली पार्टी जेएलकेएम कि अगर इसी तरह से रेत की दीवार की तरफ भरभराना शुरू हो जाएगा कैंडिडेट, तो आप समझ सकते हैं परिणाम किस ओर जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।